Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Naila Jibril here. I welcome you in LAMS, Legend Institute of Management and Sciences. This is our lecture number 5 of Diversity of Invertebrates. और ये सब्जेक्ट हमारा है किस डिसिप्लिन में? MS Zoology पार्ट फर्स्ट M1 में. सही. इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर हमने उसकी क्या पढ़ी? क्लासिफिकेशन. और उसकी क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा कि 4 सब फाइलम्स हैं. किसके? फाइलम आर्थ्रोपोडा के. हमने जो सबसे पहला इसका सब फाइलम थोड़ा सा उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए. वो किसके डिस्कस किए थे? सब फाइलम ट्राइलोबिटोमॉर्फा के. आज जो हम कुछ जनरल से कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो है किसके? सब फाइलम जो है हमारा दूसरा, जिसका नाम क्या है? सब फाइलम कैलिसिरेटा. ठीक है. सब फाइलम कैलिसिरेटा. अब ये जो सब फाइलम कैलिसिरेटा है, इसका नाम कैलिसिरेटा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस है उसको क्या कहते हैं? कैलिसेरी. ठीक है. उसको क्या कहते हैं? कैलिसेरी. जो फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस है इसके अंदर. ठीक है. क्या है? फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस जो इसमें पाया जाता है it is called as calicary. ठीक है. First pair of appendages is called as calicary. Due to this reason, this phylum is called as phylum subphylum. This subphylum is called as subphylum Calicirata. ठीक है. ये जो इसका फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस है ये मॉडिफाई हो जाता है और क्या बना देता है? कैलिसरी बना देता है. ठीक है. टिपिकली या प्रिमिटिवली ये जो कैलिसरी है ये किस लिए यूज होता था? प्रिमिटिवली या टिपिकली अगर हम इसको देखें तो इट वाज यूज्ड फॉर फीडिंग पर्पस. ठीक है. इट वाज मेंट फॉर फीडिंग. राइट. प्रिमिटिवली अगर हम देखें या फिर आप इसको कह सकते हैं कि टिपिकली द कैलिसरी वाज मेंट फॉर फीडिंग. राइट. अब इसकी बॉडी अगर हम देखें तो बॉडी क्या है? सेगमेंटेड है. और बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सिफेलोथोरैक्स एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सिफेलोथोरैक्स एंड इसमें डिवाइड हो जाएगी एब्डोमेन में. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन. सही. ये जो सेगमेंटेड बॉडी है बेसिकली ये सेकेंडरीली सेगमेंटेड होती है. क्या होती है? सेकेंडरीली सेगमेंटेड होती है या फिर ये सेगमेंटेशन जो है इसमें रिड्यूस हो जाती है. एग्जांपल अगर हम इसकी देखें तो टेक्स, माइट्स और क्रैब्स. राइट. फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस जो है वो क्या होता है? वो मॉडिफाई हो जाता है और मॉडिफाई होकर क्या बना देता है? कैलिसरी बना देता है. ये जो कैलिसरी है इट इज मेंट फॉर फीडिंग. ठीक है. या ये फीडिंग के लिए होगा या फिर ये कैलिसरी जो है मॉडिफाई हो जाएगी. किसके लिए मॉडिफाई हो जाएगी? मॉडिफाई हो जाएगी और मॉडिफाई होकर कपुलेटरी जो है ऑर्गन बना देती है और कपुलेशन में काम आती है. ठीक है. दिस कैलिसरी इज प्रिमिटिवली या टिपिकली मेंट फॉर फीडिंग एंड दिस कैलिसरी जो है क्या होती है? ये वेरियसली मॉडिफाई हो जाती है. या तो मॉडिफाई होकर फीडिंग के लिए यूज होगी या फिर मॉडिफाई होकर किसके लिए? कपुलेशन के लिए यूज हो जाती है. ठीक है. तो सम केसेस में क्या होता है? इन सम केसेस द कैलिसरी इज मॉडिफाइड इनटू अ पिंसर लाइक नीडल लाइक जो है स्ट्रक्चर ये बना देती है. मॉडिफाई होकर क्या बना देती है? नीडल लाइक स्ट्रक्चर फॉर पियर्सिंग. क्या बनाती है ये? इन सम केसेस इट इज मॉडिफाइड टू फॉर्म नीडल लाइक स्ट्रक्चर. और ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर किस लिए होता है? फॉर पियर्सिंग. राइट. ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर किस लिए यूज होता है? फॉर पियर्सिंग यूज होता है. ठीक है. और ये क्या चीज बना देगा? मॉडिफाई होकर. या फिर ये मॉडिफाई होकर बना देगी क्या?
क्लॉज। ठीक है, क्या बना देगी? क्लॉज लाइक स्ट्रक्चर बना देगी। किसके लिए? फॉर कैप्चरिंग। ठीक है, क्या करेगी ये? कैप्चरिंग के लिए यूज हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? क्लॉज लाइक स्ट्रक्चर बना देगी। और ये क्लॉज लाइक किसके लिए होगा? फॉर कैप्चरिंग। अब ये जो फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस है जो कि मॉडिफाई होकर क्या बना रहा है? कैलिसरी। ये जो कैलिसरी है इसके अंदर फर्दर कुछ मॉडिफिकेशंस पाई, ये जो कैलिसरी बनता है इसके अंदर मॉडिफिकेशंस कुछ पाई जाती हैं। समटाइम्स जो है ये क्या होता है? ये मॉडिफाई हो जाता है और मॉडिफाई होकर क्या बना देता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जो कि कपुलेशन में हेल्प करता है। कपुलेशन में कैसे हेल्प करेगा? टू होल्ड द बॉडी ऑफ फीमेल। ठीक है, क्या करेगा? फॉर होल्डिंग द फीमेल। एक मॉडिफाई होकर ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा जो कि क्या करेगा? फॉर होल्डिंग ऑफ फीमेल बॉडी। ठीक है, ये जो कैलिसरी है इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस पाई जाती हैं। समटाइम्स ये मॉडिफाई होकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है जो कि कपुलेशन में हेल्प करता है। कपुलेशन में कैसे हेल्प करेगा? बाय होल्डिंग दी बॉडी ऑफ फीमेल। समटाइम्स ये ऐसा शार्प नीडल लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाता है। किसके लिए? फॉर पियर्सिंग। समटाइम्स दिस कैलिसरी इज मॉडिफाइड टू फॉर्म क्लॉज लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्लॉज किस लिए हेल्प करते हैं? फॉर कैप्चरिंग। ठीक है, क्या करते हैं? किस में हेल्प करते हैं? कैप्चरिंग के लिए। और जो सेकंड पेयर ऑफ अपेंडेजेस है वो मॉडिफाई हो जाता है तो बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म अ पेयर ऑफ पेडिपेल्स। ठीक है, जो सेकंड पेयर है किसका? is modified to form pedipel. ये जो सेकेंड पेयर है अपेंडेजेस का जो कि किसमें पाया जाता है? इन सब फाइलम कैलिसेरेटा में। वो क्या बना देता है? इट फॉर्म pedipels. First pair of appendages is modified to form caliceri, while second pair of appendages is modified to form pedipels. अब ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? Both caliceri and pedipels क्या बनाते हैं? ये माउथ पार्ट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? caliceri and pedipels क्या बनाएंगे? ये दे फॉर्म माउथ पार्ट्स। बोथ कैलिसरी एंड पेडिपेल्स क्या बनाएंगे? दे फॉर्म माउथ पार्ट्स। ठीक है, जो पेडिपेल्स हैं ये समटाइम्स जो हैं किस तरह भी एक्ट करते हैं? सेंसरी स्ट्रक्चर के तौर पर भी एक्ट करते हैं। ये पेडिपेल्स किस फॉर्म में भी हेल्प जो है वो एक्ट करेंगे? दे आल्सो एक्ट एज सेंसरी स्ट्रक्चर्स। यूजुअली जो है इनके पास कितने पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं? कैलिसेरेटा के पास 4 पेयर्स ऑफ लेग्स। यूजुअली 4 पेयर्स ऑफ लेग्स। ये जो सब फाइलम कैलिसेरेटा है उनके पास कितने पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं? यूजुअली 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। दे डू नॉट हैव एंटेनी। ठीक है, एंटीनी जो है उनमें नहीं होती। ये क्या होते हैं? विदाउट एंटीनी। ठीक है, दे आर विदाउट एंटीना। ठीक है, एंड दे आर विदाउट मैंडिबल्स एंड मैक्सिली। मैंडिबल्स और मैक्सिला भी इनमें नहीं होता। सही। अब ये सब फाइलम हम देखें तो इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू दी वेरियस क्लासेस। सही। क्या क्या इनमें नहीं होता? एंटीना इनमें नहीं होता। और इसमें क्या नहीं होता? मैंडिबल्स, मैक्सिला एंड मैंडिबल्स जो है इसमें नहीं होते। अब ये जो सब फाइलम कैलिसेरेटा है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस। सबसे पहले जो इसकी क्लास हम डिस्कस करते हैं वो कौन सी क्लास है? क्लास मीरोस्टोमेटा। ठीक है, नंबर 1 जो इसकी क्लास है वो कौन सी है? मीरोस्टोमेटा। राइट, जो इसकी क्लास मीरोस्टोमेटा है उसके अगर हम कैरेक्टर्स देखें तो ये क्या है? ये जो है एक्वेटिक
इंडिविजुअल्स हैं। ये जो कैलिसेरेट्स हैं नीरोस्टोमेटा, ये क्या है, ये एक्वेटिक हैं, ठीक है। और नंबर 2 पे इसका करेक्टर अगर हम देखें तो इसकी बॉडी डिवाइड होती है किसमें, सिफेलोथोरैक्स में एंड एब्डोमेन। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये जो कैलिसेरेट हैं नीरोस्टोमेटा, ये एक्वेटिक इंडिविजुअल्स हैं और इनकी बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। अपेंडिजेस जो है क्या होती हैं, विद गिल्स, देयर अपेंडिजेस आर विद गिल्स। एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें तो एग्जाम्पल क्या है, लिमुलस। एग्जाम्पल क्या है इस क्लास नीरोस्टोमेटा की, एग्जाम्पल है लिमुलस, राइट। एग्जाम्पल क्या है, लिमुलस, सही। ये जो लिमुलस है इसका अगर हम कॉमन नेम देखें तो इसको क्या कहते हैं, हॉर्स शू क्रैब। कॉमन नेम इसका क्या है, हॉर्स शू क्रैब, राइट। लिमुलस का कॉमन नेम क्या है, हॉर्स शू क्रैब, या आप ये कह रहे हैं कि हॉर्स शू क्रैब का साइंटिफिक नेम क्या है, लिमुलस। ये जो है कुछ जनरल सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, क्लास नीरोस्टोमेटा के। इसके अब अगर हम सेकंड क्लास देखें सब फाइलम कैलिसेरेटा की, सेकंड क्लास कौन सी है, क्लास पिक्नोगोनिडा। ठीक है, ये जो क्लास पिक्नोगोनिडा है इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो क्या है, बॉडी इसकी भी डिवाइडेड किसमें है, इनटू सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स, स्फेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन में, राइट। लेकिन जो इसका स्फेलोथोरैक्स है वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है, क्या होता है, दिस स्फेलोथोरैक्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू द एब्डोमेन। अगर एब्डोमेन से कंपेयर करें कि इसको स्फेलोथोरैक्स को, तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, ठीक है। और जिसका एंटीरियर एंड होता है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोबोसिस। एट एंटीरियर एंड क्या प्रेजेंट है, प्रोबोसिस। एंटीरियर एंड पर क्या प्रेजेंट है, प्रोबोसिस प्रेजेंट है। माउथ जो है इज एसोसिएटेड विद प्रोबोसिस। माउथ किसके साथ एसोसिएट होगा, विद प्रोबोसिस के साथ। कैसे इंडिविजुअल्स हैं ये क्लास पिक्नोगोनिडा के अंदर जो कैलिसेरेट पाए जाते हैं, उनकी बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, बट दिस स्फेलोथोरैक्स इज वेरी मच लार्ज देन द एब्डोमेन। अब जो उसकी बॉडी का इंटीरियर पार्ट होता है वहां पे क्या प्रेजेंट है, प्रोबोसिस। और माउथ किसके साथ एसोसिएटेड है, विद प्रोबोसिस के साथ वो एसोसिएटेड है। इसके पास भी यूजुअली 4 पेयर्स ऑफ लेग्स। कितने पेयर्स हैं, 4 पेयर्स ऑफ लेग्स, राइट। और अगर हम इसको देखें, लेकिन क्या होता है कुछ केसेस में क्या होता है, 6 पेयर्स भी होते हैं लेग्स के। यूजुअली कितने पेयर्स पाए जाते हैं, 4 पेयर्स ऑफ लेग्स, बट इन सम केसेस 6 पेयर्स ऑफ लेग्स आर आल्सो फाउंड, ठीक है। एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन किसके जरिए होती है, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगी, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें तो क्या है, पिक्नोगोनस। एग्जाम्पल क्या है इसकी, पिक्नोगोनस। एग्जाम्पल क्या है, पिक्नोगोनस। अब इसकी हम
थर्ड क्लास देखें अगर किसकी, सब फाइलम कैलिसरेटा की, तो कौन सी क्लास है, वो है इसकी क्लास एरेक्निडा। नंबर 3 पे कौन सी क्लास है, क्लास एरेक्निडा। ठीक है, एरेक्निडा के अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो वो क्या है कि बॉडी जो है किसमें डिवाइड है, इनटू स्फेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू स्फेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है, यूजली 4 पेयर्स ऑफ लेग्स है इसके पास भी। रेस्पिरेशन जो है इधर बाय मींस ऑफ ट्रैकिया, गिल्स और बुक लंग्स। 4 पेयर्स ऑफ लेग्स, राइट। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होती है, रेस्पिरेशन इज आइदर बाय मींस ऑफ ट्रैकिया, या ट्रैकिया के थ्रू होगी, या गिल्स के थ्रू होगी, या फिर बुक लंग्स के थ्रू होगी। इनमें रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन किस मींस के थ्रू होगी, ट्रैकिया के थ्रू होगी, या फिर गिल्स के थ्रू होगी, या फिर बुक लंग्स के थ्रू इनमें रेस्पिरेशन होगी। ठीक है, अब जो इसकी 2 बॉडी लेयर्स होती हैं, इन बिटवीन दी 2 बॉडी लेयर्स देयर आर प्रेजेंट एयर सैक्स। एयर सैक्स प्रेजेंट होती हैं जो कि रिचली सप्लाइड होती हैं बाय दी ब्लड वेसल्स, हाईली सप्लाइड होती हैं किससे, ब्लड वेसल से। वन पार्ट ऑफ बुक लंग जो है वो ओपन होता है, जबकि दूसरा क्या होता है, क्लोज होता है। बुक लंग का जो वन पार्ट है वो क्या होता है, वन पार्ट इज ओपन while the other part is closed। ठीक है, अदर क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो ये जो है कुछ जनरल से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े आज हमने किसके, सब फाइलम कैलिसरेटा के। और सब फाइलम कैलिसरेटा के अंदर हमने उसकी वेरियस क्लासेस को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने उनके कुछ जनरल से कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। आई होप स्टूडेंट्स कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।